वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। अगर आपको पैरों में बेचैनी होती है, बार बार उनको मूव करने का मन करता है, तो हम आज उस बारे में बात करने वाले हैं कि वो क्या होता है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पैरों में जो है बेचैनी रहती है। इसमें होता क्या है कि आपको पैरों में ना कुछ अजीब सी सेंसेशन होती है, बेचैनी होती है, जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है। आपको कोई पूछेगा तो आपको बता नहीं पाएंगे कि दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आता सेंसेशन, पर कुछ ना कुछ बेचैनी हो रही है और आपको अंदर से ऐसी बार बार फीलिंग आती रहती है कि आपको अपने पैरों को मूव करना चाहिए। और जब आप पैरों को अपने मूव करते हैं तो आपकी जो सेंसेशन है वो ठीक हो जाती है। फिर वापस आप रेस्ट पे लाते हैं तो फिर से आपको दिक्कत होने लगती है। तो ये होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसके सिम्टम्स ऐसे प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किए जाते हैं, है ना। मतलब जब आपसे कोई पूछता है कि आपको एग्जैक्टली क्या दिक्कत हो रही है तो बता नहीं पाते, समझ नहीं आता। उसमें कुछ थोड़ा दर्द भी होता है या फिर थोड़ी सी बेचैनी हो रही है या फिर ऐसा लगता है कुछ चल रहा है अंदर, या फिर ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ मार रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ खींच रहा है अंदर। इस तरीके से होता है, बट एग्जैक्टली क्या चीज हो रही है वो समझा नहीं पाते हैं। बस आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हमें पैर हमेशा मूव करते रहने चाहिए। जब आप पैर मूव करते हैं तो ठीक रहता है, चलते हैं या लेटे लेटे पैरों को मूव करते हैं तो आपको ये सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, और जैसे ही आप रेस्ट पे लाते हैं सिम्टम्स दोबारा से हो जाते हैं। तो ये हो गया रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। मेनली ये आपका शाम के टाइम पे या फिर दिन में जब आप बहुत देर से अगर लेटे हुए हैं या फिर रात के टाइम पे, इस टाइम पे सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। ये हो सकता है कि इसकी वजह से आप रात में सो ना पाए या फिर रात में सडनली आपको ऐसे होने लगा, आपकी नींद टूट गई और उसकी वजह से नींद ही नहीं आ रही है। तो ये बेचैनी जो है कभी भी आपको हो सकती है, पर मेनली होती है कि जब आप थोड़े टाइम से रेस्ट में है, जब आपका पैर थोड़े टाइम से रेस्ट में है, उसके बाद से आपको ये बेचैनी जो है वो ज्यादा फील होती है। ठीक है। अब आराम जैसे कि हुआ, मैंने बताया पहले भी कि आराम आपको मिलता है जब आप पैरों को रेस्ट मूव करते हैं, तब आपको आराम मिलता है। और जैसे मूवमेंट खत्म होती है आपको पैरों में फिर से दिक्कत होने लग जाती है। इससे क्या हो सकता है, क्योंकि ये मेनली रात में होता है तो आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका मूड खराब हो सकता है, आप किसी काम में कंसेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप चिड़चिड़े बने रहेंगे। ये सारी दिक्कतें हो सकती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की वजह से। ऐसा सच आप समझा भी नहीं पाएंगे किसी को कि क्या दिक्कत हो रही है, बट आपको दिक्कत हो रही होती है। इसका किस वजह से होता है ये एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें पाया गया है कि उन चीजों की वजह से जो है आपके में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है। जैसे कि अगर किसी को 40 साल से कम की उम्र में अगर ये सिम्टम आते हैं तो हो सकता है कि उसकी जेनेटिकली हो, कि उसकी फैमिली में कोई हिस्ट्री होगी, फैमिली में भी किसी को ये होता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। हमारे दिमाग में एक बेसल गैंग्लिया होता है, हमारे दिमाग में पार्ट होता है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसकी वजह से भी आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके अलावा अगर अल्कोहल पीने से, ज्यादा कॉफी पीने से, कैफीन लेने से, निकोटीन लेने से, इस वजह से भी हो सकते हैं। और उसके अलावा एक प्रेगनेंसी में भी आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है। डायग्नोसिस इसका ऐसे नहीं, मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं होता है कि आप कोई टेस्ट कराएंगे तो उसमें आ जाएगा कि आपको ये दिक्कत है कि नहीं है। ये खाली डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो खाली आपकी ये जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं उसी के बेसिस पे वो बताते हैं कि आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। तो इसका, क्योंकि इसका कॉज भी बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है तो इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जिन्हें करने से आपके सिम्टम्स कम हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपकी आयरन की डेफिशिएंसी है, जैसे कि मैंने बताया कि आयरन की कमी से भी आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, तो आयरन की अगर डेफिशिएंसी है तो आप डॉक्टर को दिखाएं और आप आयरन सप्लीमेंट्स लें। ठीक है, डॉक्टर को दिखाने के बाद से आप आयरन सप्लीमेंट्स लीजिए। उसके अलावा आपको अगर अल्कोहल या निकोटीन या फिर इस टाइप की चीजें यूज करते हैं, कैफीन ज्यादा यूज करते हैं, तो उन चीजों को आप कम करने की कोशिश करिए। उसके अलावा खूब सारा पानी पीजिए, जितना आप पानी पिएंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, तो उससे आपके सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल में आएंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, वो करने से क्या होता है कि आपके सिम्टम्स कम होते हैं। जब आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स करेंगे, आप रेगुलर भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जब आपको सिम्टम्स हो रहे हैं आप उस टाइम पे भी करेंगे तो आपके सिम्टम्स जो है वो कम होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको, अगर आपकी इनएक्टिविटी ज्यादा, यानी कि आप काफी टाइम तक आपकी मूवमेंट नहीं होती है दिन भर में, तो आप कोशिश करिए कि थोड़ी एक्टिविटी करें, मूवमेंट अपनी बढ़ाएं। उसके अलावा डेली एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करिए। मैंने स्ट्रेचिंग पे एक वीडियो बनाया हुआ है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग पे, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर ऊपर आई बटन पे होगा, वहां पे आप देख सकते हैं और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो कर सकते हैं, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी देख सकते हैं चाहे तो। इसके अलावा
अलावा जो है आपको अपने स्लीप साइकिल को इंप्रूव करना चाहिए। अगर आप रात में बहुत लेट तक जगते हैं तो उसका टाइम ठीक करिए। स्लीप का एक पैटर्न बनाइए कि किस टाइम पे आपको सोना है, किस टाइम पे उठना है, रेगुलर करिए। ये नहीं कि आज 12 बजे सोए, कल 2 बजे, परसों 10 बजे, ऐसे नहीं करिए। एक फिक्स टाइम अपना स्लीप का बनाइए, उससे भी दिक्कत होती है। उसके अलावा पैरों की मसाज भी कर सकते हैं, आपको उससे भी आराम मिलेगा। उसके अलावा आपको थोड़ी बहुत एरोबिक एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, जैसे कि वॉकिंग हो गया या साइकिलिंग हो गई, इस टाइप की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको रात में ज्यादा दिक्कत होती है तो सोने से पहले आप वार्म बाथ ले लें। ठीक है, या फिर आप हॉट पैक या कोल्ड पैक भी ले सकते हैं, दोनों लेके आप ट्राई कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे, जो आपको फायदा करे, आप वो चीज यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर फिर भी सिम्टम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर रात में, अब क्या होता है कि रात में जब हमारे सिम्टम्स आते हैं, हम सो नहीं पाते हैं, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और इरिटेशन होती है और उस वजह से हमारी नींद और चली जाती है और सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। इस वजह से जो है अगर आपको रात में दिक्कत हो रही है तो कोशिश करिए उसको अवॉइड करने की, कोशिश करिए इग्नोर करने की। दिक्कत हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो अपने ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। आप कोई बुक पढ़ लीजिए या कुछ टाइम पास कर लीजिए, क्या कहते हैं, टीवी देख लीजिए या कुछ ऐसा कर लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है और आपका ध्यान थोड़ा सा हटे। आपका कंसंट्रेशन भी कम होगा, तो भी कई बार क्या होता है कि हमारे सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप छोटी छोटी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जिन्हें आप कर सकते हैं रेस्टलेस लीग सिंड्रोम में, क्योंकि ऐसे मैंने बताया कि इसका एक पर्टिकुलर कॉज ऐसा नहीं है, इस वजह से कोई पर्टिकुलर इसकी दवाई नहीं है। और अगर जैसे कि मैंने बेसल गैंग्लिया का एक बताया था कि अगर बेसल गैंग्लिया में दिक्कत हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो वो आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे और वो बताएंगे, उसका कुछ होगा तो वो उसके हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे। उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है उसी से सबसे ज्यादा फायदा होता है, तो उसको करने की आप कोशिश करिए। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, बहुत छोटा सा वीडियो था, बट ये कंडीशन बहुत सिंपल सी कंडीशन थी, मगर बहुत सारे लोगों को होती है और इन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके थम्स अप दीजिए, बताइए मुझे कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करिए और उसके बगल में एक बेल आइकन बना होगा, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है जिसपे मैं कुछ कुछ चीजें डालती रहती हूँ डेली, तो उसको फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो मुझे तो आप मुझे नीचे इंस्टा कमेंट सेक्शन में भी लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टा पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी कोई भी दिक्कत है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।